जय श्री राम। ग्रहों का संयोग किसी भी जातक के जीवन में उसको सदैव कुछ ना कुछ देने में सक्षम है। अब यह निर्भर करता है कि वो ग्रह यानी उस ग्रह का गोचर ब्रह्मांड में किस स्थितियों पर चल रहा है। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं गोचर के नियम को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर आपके सामने ज्योतिष से संबंधित जानकारी, ग्रहों के गोचर से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। उसी विषय को ध्यान में रखकर मैं आज आपके सामने ऐसे 3 मुख्य ग्रहों के बारे में बात करने वाला हूं, जिनको देखकर मुझे लगता है कि ये तीनों ग्रह आने वाले समय में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसा संयोग बनाएंगे जो कि शायद हर बार ऐसा नहीं होता। उसके पीछे रीज़न भी है। कहीं आप सोचते हैं कि भाई ग्रहों का गोचर तो हर समय बदलता है, हर बार वही ग्रह उसी राशि में दोबारा आता भी है। कोई कोई ग्रह तो एक साल में 2 बार भी उस राशि में आता है, जैसे बुध या शुक्र के साथ ऐसा संभव है। सूर्य 1 महीने में एक राशि में रहता है, यानी 12 महीने के बाद उस राशि में आएगा। मंगल लगभग 1.5 साल के बाद उस राशि में आता है। गुरु 1 साल यानी 12 साल के बाद आता है। शनि 30 साल के बाद आते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं आती तो जरूर हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे मेरा आज का जो वीडियो है स्पेशली मंगल, गुरु और शनि के बारे में। आप जानते हैं कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मैंने पीछे भी बहुत वीडियो इनसे संबंधित बनाए। शनि कर रहे हैं कुंभ राशि में गोचर, और शनि की दूसरी राशि कौन सी है? वो है मंगल की राशि, और मंगल उसके अंदर उच्च के हो रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा कि शनि कुंभ में होंगे और मंगल वहां उच्च के होकर चल रहे होंगे, और हर बार ऐसा भी नहीं होगा कि जो मंगल उच्च का होगा उसकी राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा। यानी आप अगर आज के समय में देखें कि बृहस्पति मेष राशि में चल रहे हैं, मंगल उनको चौथी दृष्टि दे देंगे, शनि उनको तीसरी दृष्टि दे देंगे। यानी अगर देखें मंगल, गुरु और शनि, ये 3 प्लेनेट मिलकर एक साथ किसी न किसी भाव से संबंध बना रहे हैं, किसी भाव को दृष्टि दे रहे हैं, एक साथ उनका कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, कहीं पर वो बैठे हैं। क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से हम ग्रहों के गोचर को ज्यादा देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली कौन सी होती है? मेष लगन की कुंडली। अब मेष में गुरु चल रहे हैं, कर्म भाव में उच्च के मंगल चल रहे हैं, और एकादश भाव में शनि चल रहे हैं। अब इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि मंगल हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, गुरु धन का कारक है, भाग्य का कारक है, संतान, शिक्षा, विद्या, पदोन्नति, जीवन में तरक्की, और शनि क्या है? यश, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, आपके कर्मों का कारक है शनि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला ग्रह है शनि। तो जब ये 3 प्लेनेट, खास तौर पे मैं अधिकतर शनि गुरु की चर्चा करता हूं, लेकिन जब उसके साथ कोई अन्य ग्रह इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको देखना जरूरी है कि भाई आखिर ये 3 ग्रह मिलकर एक साथ ऐसा क्यों चल रहे हैं। कुछ न कुछ तो ऐसी गति ग्रहों के अंदर सोची है कि शनि स्वराशि के और मंगल उसी की राशि में उच्च के हो गए, बृहस्पति मंगल की राशि में उच्च हो गए, यानी तीनों ग्रहों का कनेक्शन, और बाद में मंगल शनि का बृहस्पति को दृष्टि देना। यानी कुछ तो ग्रहों का बीच चल रहा है, कुछ तो जीवन में ऐसा होने वाला है जिसको हम कुछ कहते हैं कि कुछ बड़ा आपके जीवन में दे सकता है। अब ये तीन ग्रहों का चमत्कार आपके जीवन में कैसे दे सकता है 3 महीने में सफलता अपार, यही मेरा आज का विषय है। इसी मुख्य विषय को मैं आज आपके सामने लेकर चल रहा हूं, और बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि कब कौन सा ग्रह जीवन के किस कार्य क्षेत्र में आपको क्या दे सकता है। क्योंकि ये तीनों मुख्य ग्रह आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर अधिकार रखने में सक्षम है, प्रभाव देने में सक्षम है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पता चल सके कि मेरा इस वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है, क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आखिर क्या है ऐसा खास है जिससे आपके जीवन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतर मिलने में सक्षम है। उसी विषय के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप अपनी राशि से यहाँ पर गोचर देखेंगे। खास तौर पर मंगल, गुरु और शनि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी कुंडली है और आपको मंगल, गुरु या शनि से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, तो आपके ऊपर ये प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है खास आने वाले 3 महीनों में, और क्यों ये 3 प्लेनेट बाकी सभी प्लेनेटों के ऊपर हावी होते दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इसका क्या प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले बहुत मोटे सिद्धांत के आधार पर मैं आपको इसको बताऊंगा, जिसको जो ज्योतिष नहीं भी जानता होगा ना,
उसको भी ये चीज़ समझ में आएगी कि मेरे साथ कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। वो पॉजिटिव कहाँ से हो रहा है? ये होता है कुंडली का 10वां भाव। 10वां भाव से हम कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि ये सब देखते हैं। हमने देखा है कि शनि 10वें भाव को देखता है, बृहस्पति यहाँ से पंचम दृष्टि से 10वें भाव को देखता है, और मंगल भी 10वें भाव को देखेगा 8वीं दृष्टि से। फिर मंगल यहाँ आएगा, वहां से भी देखेगा। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि 3 महीनों के अंदर दशम भाव यानी कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ तो बड़ा और बेहतर होना सक्षम है। कुछ तो यहाँ दिखाई देता है कि या तो कोई बढ़िया नौकरी मिलने वाली है, या नौकरी में प्रमोशन होने वाला है, कोई बढ़िया व्यापार मिलने वाला है, कोई अच्छा लाभ मिलने वाला है, कुछ तो बेहतर होने वाला है कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ बड़ा और बेहतर चेंज आना दिखता है। अब जो व्यक्ति जिस लेवल पे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल वो 20,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है, तो उसका क्या होगा, 2,000 रुपये का प्रमोशन हो जाएगा। कोई लाखों रुपए महीना कमा रहा है तो उसकी संख्या ज़्यादा होगी। कोई करोड़ों का व्यापार करता है तो उसकी संख्या और ज़्यादा होगी। यानी देश काल पात्र के हिसाब से। ऐसा कभी नहीं होता कि 20,000 रुपये वाले को 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ कर्म और कार्य क्षेत्र की बात हो रही है, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत करते हुए आपको अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये 10th हाउस के बली होने से दिखाई देती है। अब देखिए एक एक ग्रहों को बारीकी से समझते हैं। पहले मैं मंगल को समझता हूं कि मंगल राशि का मालिक होकर उच्च का है 17 मार्च तक। अब राशि का ही मालिक उच्च है। जब राशि का मालिक उच्च है तो राशि में कौन है, आप है। यानी ये स्थिति आपके अच्छे स्वास्थ्य को बताती है, एनर्जी लेवल को बताती है, आपके हिम्मत को, पराक्रम को, मेहनत को, साहस को बताती है। मैंने इंट्रोडक्शन में मंगल से संबंधित कारकत्व और मंगल के कार्य आपको बताए, आप उनको सुन लीजिए। अगर नहीं सुना है तो आपको पता लग जाएगा कि उनसे संबंधित अगर आपका कोई भी काम करते हो तो समझ लीजिए ये समय आपके लिए और अधिक बेहतर है। या मंगल से संबंधित दशा आपको चल रही है तो आपके लिए और बेहतर है। अब राशि का मालिक तीसरे घर में एग्जॉल्टेड है, यानी पराक्रम की तो कमी नहीं है, हिम्मत, साहस, एनर्जी की तो कमी नहीं है। मंगल यहाँ से बैठ के छठे भाव को देखता है तो रोग, ऋण, शत्रु तीनों को परास्त करने वाला ये प्लेनेट है, तीनों को हराने वाला प्लेनेट है, आपके संघर्ष की क्षमता को बढ़ाने वाला प्लेनेट है। यहाँ से बैठकर 9th हाउस पर मंगल की दृष्टि आती है, आपका फोकस होता है मैं कैसे अपने भाग्य को बनाऊं, मेहनत करूं। और 10th हाउस पे मंगल की 8वीं दृष्टि बताती है कि आपको कोई सडन रिजल्ट मिल सकता है, प्रोफेशनली गेन का, काम धंधे में फायदा का। अब मंगल शनि की राशि में है, शनि चौथे घर में स्वराशि के हैं। बाद में मंगल 17 मार्च के बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ से बैठ के मंगल 10th और 11th को देखेगा। इसका मतलब है कि मंगल का लगातार कनेक्शन, पहले मंगल तीसरे में हो चुके थे, अब मंगल चौथे घर में आ गए जहां पर शनि पहले से बैठे हुए हैं, और वो शनि स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं, मंगल उसके साथ है, तो चौथे घर का बल बढ़ा। अब चौथे घर का बल बढ़ा तो कब, 17 मार्च के बाद, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, मकान का कराना, पोजेशन मिलना, मकान बनाने की शुरुआत करना, कुछ ना कुछ इस दौरान होता दिखाई देता है। ये मंगल की बदौलत है 17 मार्च के बाद। यानी मंगल शनि की राशि में उच्च का, बाद में शनि स्वराशि के जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आ गया। लगातार मंगल का संबंध कर्म और लाभ स्थान पे दृष्टिगत बनता है, वो मंगल आपकी राशि का मालिक है, यानी मंगल एक बली प्लेनेट हुआ। अब शनि को देखिए कि शनि इस दौरान कुंभ राशि में होंगे, और इनके लिए सबसे अच्छी बात होगी शनि इस दौरान बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। और बृहस्पति का नक्षत्र क्या है, धन का कारक है बृहस्पति, उसके नक्षत्र में जाना शनि के लिए शुभ है। अब शनि की एक राशि में उच्च का मंगल, एक राशि में स्वयं शनि, यहाँ से बैठ के 10th हाउस को देखते हैं। हालांकि आप पर शनि की ढैया है, लेकिन ढैया में भी क्या पॉजिटिविटी है, वो यहाँ से दिखती है शनि की वजह से, मंगल की वजह से। क्योंकि मंगल ने पहले शनि की इस राशि को मजबूत किया, फिर मंगल ने शनि को यहाँ पे आके इस राशि को मजबूत किया, यानी शनि की लगातार राशियां मजबूत हैं। शनि यहाँ पर आपके लिए कहते हैं नेगेटिव होते हुए भी नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, वो भी स्थिति हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। यानी दो प्लेनेट बहुत बली हैं, बहुत मजबूत है। अब बृहस्पति को देखो, पहले इसकी सावधानी देख लीजिए। बृहस्पति छठे घर में है, शनि की दृष्टि भी यहाँ है, मंगल की दृष्टि यहाँ है। क्या है, धन का कारक है। इस दौरान धन का खर्च सोच समझ कर करें, आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें, किसी भी प्रकार से ऐसा काम ना करें कि आपका पैसा जल्दबाजी में कहीं फंसे। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है,
आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस दौरान सावधान रहने की ज़रूरत है, डॉक्टरी देखरेख में रहें। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा, एग्जॉल्टेड मंगल गुरु को देखता है। अब गुरु मंगल की ही राशि में है, तो गुरु दूसरे और पांचवें का मालिक है, यानी धन की बढ़ोतरी मंगल के द्वारा, शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए भी ये इस कॉम्बिनेशन शुभ ही दिखाई देता है। ये बृहस्पति यहाँ से बैठ के दशम भाव को देखता है, इसका मतलब ये लगातार आपके कार्य क्षेत्र में मेहनत करा के आपको आगे बढ़ाता है। ये बृहस्पति इस दौरान शुक्र के भरणी नक्षत्र में होता है, और शुक्र आपके लिए सप्तमेश और द्वादशेश है, और इन दोनों ही भावों को हम कहीं ना कहीं यात्राओं से या विदेश यात्राओं से जोड़ते हैं। और गुरु देख रहा है 12वें घर को, इसका मतलब इस दौरान कोई विदेश यात्रा संभव हो सकती है, कोई दूर यात्रा संभव हो सकती है, आपके स्थान से कहीं दूर पर जाकर काम करने का मौका मिल सकता है, कोई एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल सकती है, कोई विदेशी कंपनी में नौकरी मिल सकती है, कुछ समय के लिए बाहर जा सकते हैं, या कोई बड़ी और सफल यात्रा करके आ सकते हैं। ये चीज़ भी हमें यहाँ क्लियरली बृहस्पति की वजह से दिखाई देती है। तो थोड़ी सावधानी स्वास्थ्य की रखनी है, अदरवाइज बृहस्पति प्रोफेशनली, धन, शिक्षा, इन सब के संदर्भों में देखें तो आपके लिए पॉजिटिव है। ज़्यादा बड़ा फोकस कहाँ जाता है? आपके कर्म और लाभ पे। और हर व्यक्ति विशेष चाहता है कि भैया कर्म और लाभ अपना ठीक ठाक चलता रहे, काम अच्छे बनते रहें, तो अगर जीवन में कोई और भी प्रॉब्लम आती हैं तो वो भी हम कहीं ना कहीं हल करने में सक्षम हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास समय इस 3 प्लैनेट के गोचर से हम यहाँ कह सकते हैं। जय श्री राम।